एक समय की बात है। देश के एक पिछड़े इलाके में चंदनपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक कच्चे मकान में मोहनलाल नाम का किसान रहता था। मोहनलाल का जीवन सीधा था, सोच साफ थी, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहते थे। उसके साथ उसकी पत्नी राधा और 18 साल का बेटा विक्रम रहता था। मोहनलाल की पूरी दुनिया उसके खेत थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वो हल उठाता और शाम ढलने के बाद घर लौटता। लेकिन पिछले 4 सालों से मौसम जैसे दुश्मन बन गया था। कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती, कभी इतनी होती कि सारी फसल बह जाती। हर बार उम्मीद बोई जाती और हर बार निराशा काटनी पड़ती। एक शाम राधा ने धीमी आवाज में कहा, आज घर में सिर्फ एक वक्त का ही अनाज बचा है। मोहनलाल चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर थीं। विक्रम सब समझ रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसी रात मोहनलाल देर तक जागता रहा। वो मन ही मन बोला, हम तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या उसकी जिंदगी भी मेरे जैसी ही रह जाएगी? अगली सुबह वो गांव के साहूकार बलदेव प्रसाद के पास गया। बलदेव बाहर से हंसमुख था, लेकिन अंदर से बेहद लालची। अरे मोहनलाल, कैसे आना हुआ? बलदेव जी, हालात बहुत खराब हैं, थोड़ा उधार चाहिए। बलदेव मुस्कुराया। 20,000 ले लो, ब्याज बस 7% महीना। मोहनलाल जानता था ये जाल है, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। उसने पैसे ले लिए और सिर झुकाए घर लौट आया। दिन बीतते गए। विक्रम पढ़ाई में तेज था। वो मोबाइल से नई नई चीजें सीखता रहता। उसे हमेशा लगता कि दुनिया खेत से कहीं बड़ी है। एक दिन वो गांव में नए आए एक परिवार के लड़के आर्यन से मिला। आर्यन के पिता समीर खन्ना शहर में बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए गांव आए थे। समीर ने विक्रम की बातें सुनी। उसकी आंखों में भूख नहीं, भविष्य की चमक थी। समीर ने पूछा, तुम आगे क्या करना चाहते हो? विक्रम बोला, अपने पिता को कर्ज से आजाद करना चाहता हूं। यह जवाब समीर को छू गया। धीरे धीरे समीर विक्रम को अपने पास बैठाने लगा। वो उसे पैसे की अहमियत, सही फैसलों और गलतियों की कीमत समझाने लगा। उसने बताया कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन समझ से बढ़ाया जाता है। उसने ये भी सिखाया कि लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और डर सबसे बड़ा रोड़ा। विक्रम ने पहली बार जाना कि दुनिया में ऐसे रास्ते भी हैं जिनमें हल नहीं, दिमाग काम करता है। एक दिन विक्रम ने जल्दबाजी में एक गलत फैसला लिया। बिना पूरी जानकारी के उसने पैसा लगाया और नुकसान हो गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया, खुद को कोसता रहा। अगले दिन समीर ने बस इतना कहा, गलती वही करता है जो कोशिश करता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सीख जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं। विक्रम ने सीख लिया। वो अब हर कदम सोच समझ कर रखने लगा। छोटे छोटे फैसले, छोटा फायदा, लेकिन लगातार। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। इधर बलदेव प्रसाद बार बार पैसे के लिए दबाव बनाने लगा। एक दिन वो घर पर आ धमका, या पैसे दो या जमीन। मोहनलाल की आवाज कांप गई। तभी विक्रम आगे आया। उसने मोबाइल निकाला और पूरा हिसाब चुका दिया। बलदेव हैरान रह गया। मोहनलाल ने कांपते हुए पूछा, बेटा, ये सब कैसे? विक्रम बोला, बाबा, मैंने खेत नहीं छोड़ा, बस सोच बदल दी। समय बीतता गया। एक दिन बाजार में बड़ी हलचल मची। लोग डर गए, बेचने लगे। जहां सब पीछे हट रहे थे, वहीं विक्रम ने मौका देखा। उसने जोखिम को समझते हुए फैसला लिया। महीनों बाद वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब घर में गरीबी नहीं थी, डर नहीं था। लेकिन विक्रम यही नहीं रुका। उसने गांव के लिए पानी की सुविधा करवाई, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, किसानों को नई सोच सिखाई। मोहनलाल आज भी किसान है, लेकिन अब मजबूर नहीं। वो गर्व से कहता है, मेरा बेटा खेत में नहीं, सोच में फसल उगाता है। और विक्रम जानता था, ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है।